एलओपी कहते हैं, क्या है वो जी ग्राम जी? मुझे अभी तक वो हलक के नीचे में उतार नहीं पाई हूँ उस बयान को। नहीं, वो तो उन्होंने कहा कि मैंने तो ये नाम ही नहीं सुना। क्या है ये? मैंने तो कभी सुना ही नहीं। कौन सा नाम है ये? उन्होंने कभी ना राम का नाम सुना, ना बीबी जी राम जी सुना। नहीं सुना है उनको। जो कान को पसंद नहीं वो सुनेंगे कैसे? जो कान को पसंद नहीं वो नहीं सुन सकते हैं। अब देखिए, आपने भदौलिया को कहा क्या छिपकली की तरह रंग बदलते हैं। क्या छिपकली की तरह रंग बदला इन्होंने? पहला सवाल सुनते ही कहाँ भागे? संत पे भाग गए, राहुल गांधी जी को भूल गए। और तहसीन भाई बैठे हुए हैं, वो जानते हैं भाई कि राजीव गांधी जब गए थे 1989 में अयोध्या से कैंपेन शुरू की थी, राम लल्ला से मिलने नहीं गए थे। मैं हनुमानगढ़ी गए थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राम लल्ला के यहाँ नहीं गए थे। हाँ, लेकिन बड़ी शान से परनाना हो, चाहे दादी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, औरंगजेब की मज़ार पे सर नवाजना नहीं भूलते हैं। वो ठीक भी है। गलत क्या है रूबिका जी? गलत क्या है? हिंदू हैं नहीं तो काहे के लिए जाएंगे राम जी के मंदिर में? नहीं जाना चाहिए बिल्कुल। अपनी आस्था का मजाक क्यों उड़ाएंगे? अपनी आस्था को मजबूती से रखना चाहिए। नहीं तो हिंदू नहीं जाना चाहिए। सेक्युलरिज्म कहाँ है? प्लीज, व्हाट इज दिस? कि हम दरगाह पर जाएंगे तभी सेक्युलर कहलाएंगे, और अगर मान लीजिए राम जी का नाम ले लिया तो हम कम्युनल हो जाएंगे? क्या ये आरोप लगता है कि आप ये आइडिया में नाम को कम्युनल कर दिया, ये आरोप आपने अयोध्या को कम्युनल कर दिया, आपने जानबूझकर ऐसा नाम दिया जिसके आगे भी जी राम के, मतलब जो राम नहीं बोल पाते उनको राम जी बोलने से पहले जी भी लगाना पड़ेगा, बाद में भी जी लगाना पड़ेगा। देखिए, आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म हमेशा से यहाँ पे, जिसको हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, हमारे संविधान में नहीं लिखा था धर्मनिरपेक्षता, हमारे संविधान में था पंथ निरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता शब्द को घुसा दिया गया, एक खूबसूरत शब्द को बर्बाद किया इन लोगों ने। और यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का मतलब सिर्फ यही रहा कि मज़ार पे जाओ, मस्जिद पे जाओ, मदरसों पे जाओ, तबलीगी की बात करो, मुस्लिम अपलिफ्टमेंट की बात करो, दैट इज धर्मनिरपेक्षता। लेकिन 80 करोड़ हिंदू और उनकी भावनाओं की बात करोगे तो आप कम्युनल हो। ये तो पढ़ाया गया है इस देश को, समझाया गया, प्रैक्टिस किया गया, वही वो कर रहे हैं। क्रिसमस कैरोल बनाने में किसी को मजा आता है, किसी को। मानती हूँ। रशीदी साहब, जवाब दीजिए जरा इस पर। ये देख, आपको लगता है कि राहुल गांधी जानबूझकर जी राम जी नहीं बोल रहे हैं, ग्राम जी बोल रहे हैं, क्योंकि ये सूट करता है उनके एजेंडे को? नहीं, देखिए, मैं भी बचपन से, मेरे पड़ोसी हिंदू हैं, जब वो मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं राम राम, तो मैं भी कहता हूँ राम राम। ये वो एक लफ्ज़ कहते थे जय राम जी की, जय राम जी की, तो हम भी कहते थे जय राम जी की। ये जी राम जी तो मैंने सुना ही नहीं कभी। सच कहा जय आलोक ने, जी राम जी हमने कभी नहीं सुना। सवाल ये है सबसे बड़ा कि आज राहुल गांधी उस दोराहे पर खड़े हैं कि अगर वो राम की तरफ जाते हैं तो मुसलमान गए, और अगर मस्जिद की तरफ जाते हैं तो हिंदू गए। वो ऐसे दोराहे पर खड़े हैं। और ये एक मंझे हुए सियासतदान की बात होती है कि वो किस तरफ जाए और क्यों जाए। यहाँ राहुल गांधी बिल्कुल विफल हैं अपने आप में। ये वरासत में तो मजबूत हैं, लेकिन मजबूत लीडर नहीं है। मजबूत लीडर वो होता है जो निर्णय लेता है, फैसला करता है। मुझे फैसला करना है, मुझे आगे पीछे नहीं देखना है, जैसे मोदी जी करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी की नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो फैसला लेने में बहुत कमज़ोर हैं। जब फैसला लेने का वक्त आता है तो दाएं बाएं हो जाते हैं। वैसे तो कहते हैं कि साहब मैं जनेऊधारी हिंदू हूँ, और जनेऊ भी दिखाते हैं निकाल कर। तो राम जी कहने में उनको क्या दिक्कत है भाई? राम का दर्शन करने में उनको क्या दिक्कत है? और ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि अगर मुसलमान है तो मस्जिद ना जाए और हिंदू है तो मंदिर ना जाए? ये कौन सा सेकुलरिज्म है भाई? सेकुलरिज्म तो ये है कि हिंदू होते हुए मस्जिद में भी जाएं और मुसलमान होते हुए मंदिर में भी जाएं। बहुत मसले होते हैं जिस पर मैं आपसे कभी अग्री नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ बिंदु पर आज, जैसे आपने कहा कि जब पुराने बुजुर्ग वगैरह मिलते आपस में सलाम दुआ होती थी तो राम राम कहा जाता है, जय राम जी की कहा जाता था। लेकिन जब राहुल गांधी ऐसा करते हैं तो हो सकता है उनके स्ट्रेटेजिस्ट उनको बताते हो कि मुसलमान जो है वो आपसे खफा हो जाएगा। वैसे भी आजकल AIMIM की तरफ ज़्यादा जा रहा है, और इसीलिए पूरी कोशिश होती है उनकी तरफ से ये बताने की कि ये जिसे पसंद करते हैं
बीजेपी जिसे पसंद करती है, जिसकी आराधना करती है, उधर हम नहीं जाएंगे। नहीं देखिए, मैं रूबिका जी एक बात को समझिए, उनका ले देकर एक मुस्लिम वोट बैंक बचा है, थोड़ा बहुत समझिए, बहुत कुछ नहीं बचा है, थोड़ा बहुत बचा है। आप क्या चाहती हैं कि जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी चला जाए? आप तो राहुल गांधी को नहीं, तो आप बिल्कुल ये कह रहे हैं ऐसा देखना चाहते हैं कि उनके पास कोई वोट ना बचे। राहुल गांधी की दूरी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की वजह से। आपको राम का नाम पसंद नहीं है, आपको इमाम हिंद का नाम पसंद नहीं है? नहीं, मुझे तो पसंद है, उनको पसंद नहीं। उनको लगता है ऐसा, उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं सच्चा पक्का हिंदू बन जाऊंगा, राम जी के दर्शन करने चला जाऊंगा, तो शायद मुसलमान रूठ जाएगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो हो क्या सकता रूठेगा? है वो अंदर से नास्तिक हो। यही मेरा सवाल था। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं रूठेगा। ये तो बड़ा हो सकता है वो अंदर से हाँ, नास्तिक हो, वही तो सवाल है मेरा। वो मैं ना जाना चाहते हो। राजू दास जी और मौलाना रशीदी दोनों स्क्रीन पर रहे। महंत राजू दास जी, सुना आपने? भाई ये भी आलिम है जी, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के बड़े हैं, आलिम हैं, और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ये लगता है कि मुसलमान जो है उनसे दुखी हो जाएंगे अगर वो जी राम जी कह जाए तो। हालांकि मुसलमान ऐसा सोचता नहीं। मैं कभी साजिद रशीदी जी के विचार के साथ कभी नहीं था, लेकिन आज इनके विचारों के साथ हूँ। आज इन्होंने जो वक्तव्य दिया है, इनके वक्तव्य के साथ इसलिए हूँ क्योंकि इन्होंने साफ साफ सही बात रख दिया। आज राहुल गांधी जी को मोदी जी ने किसी भी कार्य के लायक छोड़ा ही नहीं। उन्होंने सारे विषय को सॉल्व कर दिया, सारे विषय को समाप्त कर दिया। अब उनके पास मुद्दा कोई है ही नहीं, तो क्या करेंगे बेचारे? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, विषय से भटककर, विषय से हटकर एक भी राष्ट्र के पक्ष में कार्य और काम ही नहीं करते हैं। इसके नाते वो लगातार सनातन संस्कृति, हिंदू का अपमान करते हैं। राम मंदिर आ नहीं सकते, और इसलिए नहीं आ सकते, उनको लगता है कि मुसलमान नाराज हो जाएगा। लेकिन मुसलमान ने तो बहुत सुंदर व्यवस्था कर लिया है। अक्सर ये कहा जाता है कि आप लोग जी टीवी डिबेट्स में जो है हिंदू मुसलमान करवाते हैं। आप देखिए, मौलाना साहब एक तरफ, आप एक तरफ, दोनों एक दूसरे की बात से अग्री कर रहे हैं, दोनों नेताओं की सियासत को समझ रहे हैं। अब एक और बात यहाँ पर अनुराग भदौरिया जी बताइए। जी रशीदी साहब जल्दी। रूबिका जी 30 सेकंड मुझे दीजिए, 30 सेकंड। मैं महंत राजू दास की एक बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं करता। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने फंसा दिया उनको। अरे भाई, मोदी जी ने कहाँ फंसा दिया? ये तो खुद फंस गए। अगर वो राम की तरफ चले जाएंगे तो क्या बुरा हो जाएगा उनका? कोई बुरा नहीं होगा। मुसलमान क्यों उठेगा भाई? एक हिंदू राम की तरफ ही जाएगा, वो मस्जिद की तरफ क्यों आएगा? ये तो बड़ी अजीब बात कह दी आपने कि मोदी जी ने फंसा दिया। मोदी जी ने नहीं फंसाया। ये मजबूत लीडर नहीं है, निर्णय नहीं ले सकते, फैसला नहीं कर सकते ऑन स्पॉट, जैसे मोदी जी कर लेते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या करेंगे बताइए? उनकी रशीदी साहब, उनकी मौलाना दोनों के विचार आपने सुन लिए भैया ना। इधर जाके